प्रधानमंत्री ने कल बिहार के भागलपुर में देश भर के 9 करोड़ 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने योजना के अंतर्गत 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी की। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए दलहन और तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज बिहार की राजधानी पटना में पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगी। समारोह का आयोजन पटना के बापू सभागार में होगा। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए पटना में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है। डॉक्टर जयशंकर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण अपने भागीदारों की प्राथमिकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने में दृढ़ और समझौता न करने वाला देश है। विदेश मंत्री ने कहा कि समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली की स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपए तक की निकासी की अनुमति दे दी है। ये आदेश 27 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 50% से अधिक जमाकर्ताओं को अपनी पूरी शेष राशि निकालने की अनुमति होगी। शेष जमाकर्ता अपने खातों से 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने प्रशासक के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज समापन होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायता करना है। इस वर्ष मेले का विषय है परंपरा, कला और संस्कृति। ये मेला 10 मार्च तक चलेगा। तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना की सुरंग में फंसे 8 लोगों के बचाव के लिए हर संभव प्रयास जारी है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सिंगरेणी, कोलियरी और अन्य बचाव दलों की ओर से इस सिलसिले में मिलजुल कर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आधिकारिक समापन कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल रात बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 236 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 46 ओवर और एक गेंद में 5 विकेट पर 240 रन बनाकर मैच आसानी से जीत लिया। पहली बार दुनिया भारत को लेकर आशावादी, अवसर गंवाई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द दैनिक भास्कर में है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने निवेशकों को दिखाई भारत की उभरती ताकत की तस्वीर। उधर बिहार में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के विपक्ष पर टिप्पणी को अमर उजाला ने प्रमुखता दिया है। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, किसानों का हित नहीं कर सकते। नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहने को भी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग हादसे को राजस्थान पत्रिका ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। 10 मीटर में फंसी 8 मजदूरों की जिंदगी बचने की आस बेहद कम, तो अपना टीम 3 दिन से बचाव कार्य में जुटी।